हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा मीनू और सागर जो है वो शादी करके आ गए हैं और डॉली जो है वो ब्लेम कर रही है अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा ने पहले उनके प्यार के लिए उनका साथ दिया था, ना कि शादी के लिए। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, ये हर चीज घूम फिर के अनुपमा के सर क्यों आ जाता है? माना कि शी सपोर्टेड देम बट शी डिड नॉट आस्क देम टू गो एंड मैरी। तो ये जो डॉली ने कहा, मतलब एक माँ की हाय लगेगी आपको, आपको भी अपनी बेटी का सुख नहीं मिलेगा। मतलब 5 साल जो उसकी बेटी उनसे अलग हुई थी, ये क्या कम था कि अभी वापस से आपने ये बोल दिया कि बेटी का सुख नहीं मिलेगा? तो क्या कहोगे आप? मतलब हाउ इज इट दैट एवरीथिंग कम्स एंड फॉल्स ऑन अनुपमा's हेड? क्या बोलोगे? बिल्कुल, क्या है ना, क्योंकि एक इंसान इतना समझदार है, पहले तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक मान दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं और वो अपनी समझ से चीज़ें करता भी है, वो कभी भी गलत नहीं चाहेगा। लेकिन अनुपमा ने साथ दिया, ना कि अनुपमा ने उनको शादी के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने उनके प्यार को समझा, क्योंकि वो भी जानती हैं कि उनका भी एक प्यार रहा अनुज के साथ जिस तरह से रहा, और फिर उन लोगों ने ऐसे ही हरकत नहीं की, क्योंकि वो एज में थे भी नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने अपने अपने लिए फाइट की, क्योंकि उस टाइम सब लोग उनके अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो एक माँ है, एक सास हैं और वो करने जा रही थी शादी। पर यहाँ एक अलग बात है, दोनों यंग हैं और उन्होंने वो चीज़ नहीं सोची, उन्होंने इमोशनल जज़्बाती उससे बस सोचा कि ज़माना हमारे खिलाफ है, तो यही एक तरीका है। लेकिन इसमें अनुपमा का कुछ है नहीं, मगर क्या होता है ना कि जब कोई इंसान की इतनी-सी भी उँगली हो ना, तो दूसरे को लगता है कि बस उसी को ही सारा ब्लेम कर दो, क्योंकि उसने एक पल का भी साथ क्यों दिया है। और जैसे कि हम जानते हैं, ड्रामे का नाम ही अनुपमा है, तो घूम के हर चीज़ अनुपमा पे ही आनी है, क्योंकि वो अनुपमा है और उनसे गलती नहीं हो सकती है, या वो सही होकर भी वही गलत हो सकती हैं। तो ये उनकी सोच है डॉली की, कि उनको लग रहा है अगर आप साथ नहीं देती तो ये हरकत नहीं करते, तो इसीलिए ये आपकी वजह से हुआ। और आपने बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने इतनी मुश्किल से तो अपना सब कुछ पाया है, अपनी बेटी को पाया है, और आप आके इतना बड़ा श्राप दे रहे हो उनको, जो कि ऑलरेडी इतना गुज़र के आई है। तो आपकी आपकी बेटी ने शादी की है, कुछ गलत एज़ सच भी नहीं किया है कि आप इतना बड़ा उसको बुरी बात बोल रहे हो। तो मुझे वो डॉली लग रही है कि बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। और अनुपमा को, जैसे आपने बोला कि हर ब्लेम अनुपमा पे ही घूम के जाना है, तो लोगों ने बना लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान एहसास वाला है। जब एक इंसान एहसास वाला होता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि ये ईज़ी टारगेट है, तो इसी के ऊपर फोड़ दो सारा कुछ, और वो अनुपमा है। क्योंकि अनुपमा रिश्तों का बहुत ध्यान रखती है, वो समझ से बहुत करती है चीज़ें, वो सबको समेट के रखना चाहती है। तो अगर कहीं कुछ हटा तो वो, और फिर उनके ब्लड का भी तो है ना थोड़ा, कि उनके भाई ने भी ऐसे किया, उनका भतीजा भी ऐसा ही है, वो भतीजी भी ऐसी है, तो कुछ भी हो थोड़ा-सा उनकी माँ भी ऐसी है, तो सब लोग ये कितना ही बचेंगी, इनके भी अंदर से कभी निकल के ही आएगा। तो वही वाली बात है, और हम तो हर चीज़ बहुओं पे ही तोड़ते हैं घर की, जो भले उनके अब नहीं रही हैं वो, लेकिन फिर भी एक ताल्लुक है, तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ अनुपमा पे ही आनी है। और यही है, घूम के चाहे कुछ नहीं भी किया हो ना, एक उँगली ही दी हो सिर्फ़ पकड़ने, तो भाई सारा ब्लेम उस पे ही आएगा और किसी पे नहीं जाएगा, बल्कि गलती फ़ैसला उन दोनों ने किया है, इसमें अनुपमा ने कुछ उनको बढ़ावा नहीं दिया है। तो मुझे वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हुई दिख रही हैं और कुछ नहीं। आप बताइए? यहाँ पे एक्चुअली आप देखा जाए ना, तो उसने उंगली दिया ही नहीं है, तब भी उसके ऊपर था, बिकॉज शी नेवर न्यू अबाउट इट। अनुपमा को छोड़ के बाकी सबको कहीं ना कहीं इन बिट्स एंड पीसेस दे गॉट टू नो अबाउट मीनू एंड सागर। अनुपमा डिड नॉट नो बिकॉज शी डिडंट थिंक दैट वे। उनको नहीं लगा था कि उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ होगा, बट इवन ड्यूरिंग दैट टाइम शी वॉज ब्लेम फॉर इट। मतलब बा ने तो ये तक बोला है कि अनुपमा को कैसे नहीं पता, उसको तो पता होना चाहिए। क्यों भाई? हाँ। अंतर्यामी है कि सब कुछ पता होगा, पता रहना ही चाहिए। व्हाट इज दिस? शी इज अ ह्यूमन बीइंग फॉर गॉड सेक। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट कि जहां पे अनुपमा की कोई गलती ही नहीं थी, उस टाइम पे भी उसके ऊपर सारा कुछ आ रहा था कि उसने बढ़ावा दिया है, उसने अगर शेयर नहीं दी थी, उसको तो पता ही होना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने उनका प्यार को सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली उस चीज के पकड़ के वो लोग बोलेंगे ही। आई ऑल्सो फील, दे हैव काइंड ऑफ मेड इट की द एंटायर शाज विल
no matter what, Shaz will always be against Anupama, with the exception of बापूजी. बाबूजी को छोड़ के बाकी सब अपने मतलब के लिए, अपने सहूलियत से जब भी उनको कुछ करना होता है वो करेगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तो घूम फिर के वापस से अनुपमा के ऊपर आया है। सो वो तो वहां पे डॉली के लिए एडवोकेट कर रही थी, मगर डॉली ने उनको ही गलत ठहरा दिया। तो देखते हैं क्या होने वाला है आगे जाके। आद्या को लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और हम देखते हैं कि आद्या शॉक्ड भी है उस बात को सुन के। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होने वाला है, ड्रामा तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.